Hello everyone, my name is Dr. Amit Vats. Students, today we discuss the Fourier series for arbitrary interval. आर्बिट्रेरी इंटरवल के लिए हम कैसे फोरियर सीरीज को बनाते हैं, जैसा कि इससे पहली वीडियो में हमने समझा है कि जब भी हमारा टाइम पीरियड 2 पाई होता है, यानी फंक्शन पीरियोडिक होता है इन द इंटरवल 0 to 2 पाई और -पाई to पाई विद द टोटल टाइम पीरियड इज 2 पाई, तो हम एक फोरियर सीरीज उसकी जनरेट कर देते हैं। लेकिन हर जगह पे जो टोटल टाइम पीरियड है वो 2 पाई तो नहीं होगा। अगर उसके अलावा कोई आर्बिट्रेरी इंटरवल आ जाता है, टोटल टाइम पीरियड आर्बिट्रेरी हो जाता है, यानी लेंथ उसकी कोई कांस्टेंट रहती है जो अदर देन पाई है, तो हम अपनी फोरियर सीरीज को कैसे जनरेट करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स हम इसको अप्लाई करने वाले हैं वेव इक्वेशन में, हीट इक्वेशन में, लाप्लास इक्वेशन में। हमें उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन चाहिए रेडियो एक्टिव इक्वेशन में। जब इस तरीके की इक्वेशन में इसका सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो वहाँ पर पाई लेंथ की जो पीरियड है वो नहीं होता। वहाँ पर जो टाइम पीरियड होता है वो आर्बिट्रेरी लेंथ का होता है। जैसे मान लीजिए एक रोड है और हम उसे हीट कर रहे हैं, वो बेंड हो जाती है और एक वेव बना जाती है। अब उस लेंथ की जो रोड है वो पाई में तो नहीं होगी, वो एक कांस्टेंट लेंथ होगी, जैसे 3 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 3 सेंटीमीटर, कुछ इस तरीके से होगी। या मान लीजिए अगर मैं 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन की बात करूं, तो मान लीजिए लोहे की एक प्लेट है जो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल के आकार की है, तो उसमें लेंथ होती है और ब्रीथ होती है, उसमें भी पाई इंटरवल नहीं होगा। अब जब हम उसको हीट करते हैं तो बैंड होने लग जाती है, या तो एक्स एक्सिस के अबाउट बैंड हो जाएगी या तो वाई एक्सिस के अबाउट बैंड हो जाती है। तो जैसे ही वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट बैंड होगी तो उसमें एक वेव की फॉर्म आ जाएगी, एक वेव बन जाएगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि प्लेट की लेंथ जो है और जो ब्रीथ है वो हमेशा एक कांस्टेंट लेंथ रहेगी। तो उस लेंथ के साथ आर्बिट्रेरी इंटरवल के साथ कैसे हम उसकी फोरियर सीरीज को बनाते हैं, उस पर हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है स्टूडेंट्स। पिछले साल तक ये आपके सिलेबस में हुआ करता था, लेकिन इस बार इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। कोविड-19 की वजह से सिलेबस को थोड़ा कम किया गया, तो ये टॉपिक हटा दिया गया है। लेकिन मैथमेटिक्स 3 में इस टॉपिक का एक इम्पोर्टेंट रोल है। हाफ रेंज आर्बिट्रेरी लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसी के ऊपर वहाँ वेव बनने वाली होती हैं। इस आर्बिट्रेरी इंटरवल में मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है जो सिंगल वैल्यूड है और पीरियोडिक है। जो सिंगल वैल्यूड और पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, चूंकि ड्रिचलेट ने ऐसा बताया कि उन्हीं की फोरियर सीरीज बनती है, तो मेरा जो फंक्शन है वो सिंगल वैल्यूड है और पीरियोडिक है। उसका टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 12 है। अब अभी तक हम 2 पाई ले रहे थे, अब 2 पाई नहीं है, वो 12 है। अगर t इक्वल्स टू 12 मेरा टाइम पीरियड है, यानी l लेंथ एक आर्बिट्रेरी लेंथ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2l की बात कर रहा हूँ तो दो तरीके की लेंथ आपकी हो सकती हैं। दो तरीके की लेंथ कौन कौन सी होंगी? पहला इंटरवल हो सकता है 0 से लेकर के 2l, यानी 0 से l और l से 2l। अगर ये इंटरवल नहीं ले रहे हैं तो एक और इंटरवल हो सकता है -l to l। ये भी इंटरवल हो सकता है, क्योंकि दोनों का ही जो टोटल टाइम पीरियड होता है वो 2l होता है। यानी इन दो लेंथ के साथ हम काम कर सकते हैं। जैसे हमने -पाई टू पाई पढ़ा, सेम -l to l करेंगे, आर्बिट्रेरी लेंथ है। वेरिएबल का चेंज आने वाला है, उसको समझेंगे कैसे चेंज करेंगे। और 0 to 2 पाई का इंटरवल पढ़ा, लेकिन यहाँ पर हम 0 to l ले सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसके अलावा एक हाफ रेंज सीरीज पढ़ूंगा तो वहाँ पर मैंने 0 to पाई पढ़ा, यहाँ पर मैंने 0 to l पढ़ूंगा, यानी 0 to l एक हाफ रेंज सीरीज हो जाती है। तो इन 3 इंटरवल पर मैं यहाँ काम करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग एक लॉजिक को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है। 12 इज द लेंथ फॉर टोटल टाइम पीरियड इज 2 पाई। मैंने 12 जो लेंथ ली है वो 2 पाई के लिए ही ली है, यानी 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन है और उसी में मेरा जो फोरियर सीरीज है वो बनाया जाता है। लेकिन मैंने उस 12 लेंथ को इस पीरियड के लिए मान लिया। अब अगर 12 इज द लेंथ ऑफ 2 पाई इंटरवल, सो 1 इज द लेंथ फॉर 2 पाई अपॉन एल, यानी पाई अपॉन एल। यानी 1 लेंथ के लिए जो मुझे इन टाइम पीरियड लेना होगा वो पाई अपॉन एल होगा। सिमिलरली अगर मैं x लेंथ के लिए लेना चाहूं तो x लेंथ के लिए हो जाएगा x पाई अपॉन एल। यानी अगर मेरा टोटल टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2 पाई था
तो अब x लेंथ के लिए जो मेरा टोटल टाइम पीरियड बना वो x पाई अपॉन एल हो गया है। अब मैं इसे अपनी सीरीज में x की जगह पर रिप्लेस करूंगा, क्योंकि मैंने जो अपना इंटरवल है वो चेंज कर लिया है, और इंटरवल को चेंज करने में मैं x की जगह पर x पाई अपॉन एल मैं इसे यूज़ करने वाला हूं अपनी फोरियर सीरीज में। तो अभी तक जितने टाइप्स की फोरियर सीरीज बनी है मैं वन बाय वन उस पर डिस्कस करूंगा। पहले 0 to 2 पाई में, यानी पाई इंटरवल के साथ टोटल टाइम पीरियड जब 2 पाई रहता है उसके साथ लिखूंगा, और फिर उसी को कन्वर्ट करूंगा 2l लेंथ में, यानी जब मेरा टोटल टाइम पीरियड 2l हो जाता है। स्टूडेंट्स, मैंने एक नोट लिखा है कि 2 पाई इक्वलेंट टू 2l, तो पाई इक्वलेंट टू एल, पाई एल के इक्वलेंट हो रहा है। अब अगर इस इक्वलेंट को हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो टोटल टाइम पीरियड है चूँकि 2 पाई है, तो एफ एक पीरियोडिक फंक्शन है, कोई भी पीरियोडिक फंक्शन जिसका जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई है और उसका इंटरवल 0 to पाई। उसकी फोरियर सीरीज में हमने पढ़ा कि एफ एक्स इक्वल्स टू ए नोट बाई 2 प्लस ए एन कॉस एन एक्स और प्लस बी एन साइन एन एक्स, ऐसा हमने पढ़ा है, जो इससे पहले हम पढ़ते हुए आ रहे थे। ए नोट की डेफिनेशन मुझे पता है 1 अपॉन पाई होती है एफ एक्स डी एक्स 0 to 2 पाई में। ए एन की डेफिनेशन 1 अपॉन पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स हो जाती है, और बी एन होता है 1 अपॉन पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये तीनों डेफिनेशन मैंने पढ़ी। अब मैंने एक छोटा सा चेंज किया है स्टूडेंट्स, वही फंक्शन पीरियोडिक है लेकिन जो टोटल टाइम पीरियड है वो 0 to 2l है। अब अगर 0 to 2l है तो मैंने अभी आपको बताया कि मुझे अपने x को रिप्लेस करना है x पाई अपॉन एल से, तब मेरी ये सीरीज़ जनरेट हो जाएगी। यानी जहाँ जहाँ x आया मैं x पाई अपॉन एल का यूज़ करूँगा। तो मैंने जहाँ जहाँ भी x आया था स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने पाई x अपॉन एल रखा, यहाँ भी मैंने x पाई अपॉन एल रखा। सिमिलरली जब मैं ए नोट निकालूंगा तो जहाँ पर 2 पाई होता था 2l हो गया है। सेम उसी तरीके से चल रही हैं जैसे कि फोरियर सीरीज बनी थी हमारी, सारी वैल्यू वही हैं, उसी के साथ चल रहे हैं। बस छोटा सा एक अंतर आ गया है कि जहाँ पर भी मैं x यूज़ करता था मैं पाई x अपॉन एल यूज़ कर रहा हूँ। ए एन की डेफिनेशन देखिए, बी एन की डेफिनेशन देखिए, सभी में एन पाई एक्स अपॉन एल हो गया जहाँ पर एन एक्स हुआ करता था। तो स्टूडेंट्स ये मेरी पहली फोरियर सीरीज है जब इंटरवल 0 to 2l होगा। यदि मान लीजिए कि मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और फंक्शन पीरियोडिक है, और पीरियोडिक है -पाई टू पाई में, अगर इंटरवल -पाई टू पाई में होता है तो उसके अलोंग मैंने एक फोरियर सीरीज इधर बनाई जहाँ पर हो जाएगा -l to l, यानी -पाई टू पाई -l to l में कन्वर्ट हो गया है। उस सीरीज में अगर आपको ध्यान हो तो मैंने स्टूडेंट्स ये किया था कि जो कंटिन्यूअस फंक्शन होता था -पाई से पाई का इंटरवल होता था, तो कंटिन्यूअस फंक्शन के साथ उसमें हम ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट दे देते थे। यानी अगर ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन में ए नॉट और ए एन 0 होते हैं, बी एन की वैल्यू आती है और वो ट्वाइस हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर मेरा ऑड फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, -l to l का इंटरवल है, तो वही फोरियर सीरीज ए नॉट और ए एन 0 होते हैं, बी एन की वैल्यू होती है और वो ट्वाइस हो जाती है, एक्स की जगह पे एन पाई एक्स अपॉन एल यूज हो रहा है। सिमिलरली जब मैं इवन फंक्शन पे गया तो इवन फंक्शन में भी सेम कॉन्सेप्ट, दोनों में ही इवन का मैंने सीरीज बनाया। उसमें भी अगर देखें तो बी एन 0 होता है और ए नॉट और ए एन ट्वाइस हो जाते हैं, तो उनको मैंने ट्वाइस लिख दिया है, लिमिट 0 to पाई हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखा तो बी एन 0 हो जाता है, क्योंकि इसका जो बी एन है वो 0 आता है, तो बी एन मेरा 0 हो गया है, और ए नॉट और ए एन की वैल्यू होती हैं तो वो वैल्यू मैंने लिख दी है। यानी ए नॉट ट्वाइस हो गया है, ए एन ट्वाइस हो गया है और बी एन 0 हो गया फॉर दिस इवन फंक्शन कंटिन्यूअस इन द इंटरवल -l to l एंड एक्स यूज फॉर पाई एक्स अपॉन एल। स्टूडेंट जैसे ही आपकी फोर्थ सीरीज आगे बढ़ी तो वहाँ पर हमने फिर एक और टॉपिक पढ़ा, अगर आपको याद हो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, उसका नाम था हाफ रेंज सीरीज़। अब जब हमने हाफ रेंज सीरीज़ को पढ़ा तो वहाँ पर जो हमारी हाफ रेंज सीरीज होती थी वो 0 to पाई हुआ करती थी, क्योंकि हमने अपने इंटरवल को हाफ कर दिया था। अब जब इंटरवल को हाफ किया गया तो इंटरवल हाफ होते ही मेरा जो इंटरवल बना वो 0 to पाई हो गया। तो सिमिलरली मैंने यहाँ भी हाफ कर दिया है, 0 to l हो गया है, तो हाफ रेंज 0 to l बन गई है। हाफ रेंज की दो सीरीज होती थी, क्योंकि हमने सीरीज को भी हाफ किया था, एक में केवल साइन का पार्ट आता था और एक में कोस का पार्ट आता था। अगर हम देखें साइन के पार्ट को और कोस के पार्ट को,
जो हमारी हाफ रेंज साइन सीरीज होती है उसमें साइन वाला पार्ट आता है, हाफ रेंज साइन सीरीज, और जो कोस की सीरीज होती है उसमें कोस वाले पार्ट आते हैं, यानी ए नोट और ए एन आते हैं। सिमिलरली मैंने एल के लिए सीरीज बनाई तो उसमें भी हाफ रेंज साइन सीरीज सेम वही, एक्स को मैंने एन पाई एक्स अपॉन एल से रिप्लेस कर रखा है, सीरीज वही फोरियर सीरीज है, और उसमें मेरा बी एन आता है, बी एन ट्वाइस हो जाता है। हाफ रेंज की कोसाइन सीरीज को देखें तो सेम वही सीरीज है जैसा कि मैंने पाई के लिए किया, उसमें ए एन नहीं आता, ए नोट, उसमें बी एन नहीं आता, ए नोट और ए एन आते हैं, तो यहाँ भी ए नोट और ए एन आएंगे, दोनों ट्वाइस हो जाते हैं, और एक्स को मैंने पाई एक्स अपॉन एल से ही रिप्लेस कर रखा है। तो यानी इस तरीके से अगर मेरा आर्बिटरी इंटरवल आ जाता है, कोई आर्बिटरी इंटरवल बनता है, तो मैं अपनी फोरियर सीरीज को इस तरीके से सिस्टमेटिक करके बना सकता हूं। बस मुझे 0 to 2 पाई इंटरवल जो लिया था, -पाई टू पाई का इंटरवल जो लिया था, हाफ रेंज 0 to पाई में जो लिया था, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए जो इंटरवल को ब्रेक किया था, वही सारे लॉजिक्स मैंने 0 to 2l, -l to l डिसकंटिन्यूअस फंक्शन और हाफ रेंज 0 to l में यूज कर लिए हैं। केवल एक छोटा सा चेंज अगर आप देखें तो वो ये आया कि सीरीज सेम है, x इक्वलेंट टू एक्स पाई अपॉन एल हो रहा है, और l इक्वलेंट टू पाई, यानी जो मेरा l है वो पाई के इक्वलेंट, यानी पाई और l इक्वलेंट है। तो सिमिलरली x को रिप्लेस किया गया है x पाई अपॉन l से, बस केवल इतना सा चेंज आया है। इसी चेंज के साथ जो मेरी फोरियर सीरीज है वो हमने बना ली है। अब स्टूडेंट्स आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट, इंटरवल को पहचानना। इंटरवल को आप लोग पहचानेंगे कैसे, एक बार उसको समझिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उसको समझना कि कैसे कैसे हम अपने इंटरवल को समझ पाएंगे, कैसे इंटरवल को मैच करवा पाएंगे, उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इंटरवल मेरे पास, अगर मुझे कोई भी इंटरवल मान लीजिए 0 to 2l की फॉर्म में मिला, 0 to 2l, तो इसके लिए जो इंटरवल होगा 0 to 2l, मतलब l पता करना। l कैसे पता करेंगे, तो मान लो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मुझे इंटरवल मिला है वो 0 to 4 मिला है। तो अगर इंटरवल फुल रेंज है, हाफ रेंज की बात कर ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2l = 4 हो जाएगा, और सीधा सीधा मतलब ये हो जाता है कि l = 2। तो यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि l की वैल्यू 2 आई। एक और इंटरवल जो मैंने पढ़ा वो इंटरवल -l to l का है, -l to l, यानी अगर मेरा इंटरवल मुझे कुछ ऐसा दिया गया है कि -2 से 2, यानी इस तरीके का इंटरवल है, तो यहाँ पर भी मैं कंपेयर करके देख रहा हूँ कि l की वैल्यू 2 है, यानी मेरे लिए l को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो इंटरवल है वो मे भी हो सकता है कि मुझे इस तरीके से दिया जाए कि ये इंटरवल 0 to l है। अब अगर 0 to l देगा तो वो डेफिनेटली लिखेगा कि उसे हाफ रेंज सीरीज चाहिए। अगर वो हाफ रेंज नहीं लिख रहा है तो यानी फुल रेंज है, मैं पहली सीरीज पे जाऊंगा, और अगर वो हाफ रेंज लिख देता है तो फिर मेरा जो इंटरवल है वो 0 to l के साथ कंपेयर हो जाएगा। यानी मान लीजिए मुझे जो इंटरवल दिया गया वो 0 to 4 का दिया है, इसका मतलब ये है कि l = 4 हो गया है। यानी अगर हाफ रेंज सीरीज है तो मैं सीधे इससे कंपेयर करूंगा, अगर हाफ रेंज नहीं लिखता है वो तो मैं 0 to 2l से कंपेयर करूंगा, और यदि माइनस से प्लस में जा रहा है इंटरवल तब तो मुझे क्लियरली नज़र आ जाएगा कि l बराबर, यानी वो लेंथ जो भी मुझे गिवन है वो रही होगी, उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि वो l की पहचान नहीं कर पाता। एक एग्जाम्पल में देखिए आप, इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो फाइंड द फोरियर सीरीज, आपको एक फोरियर सीरीज निकालनी है। कहीं भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा है कि आपको हाफ रेंज या फुल रेंज, यानी अगर हाफ रेंज नहीं लिखा है तो फुल रेंज चाहिए, और इंटरवल जो दिया है वो 0 to 2 है। अब 0 to 2 में कहीं माइनस टू प्लस तो जा नहीं रहा है ये, इसका मतलब ये 0 to 2l का इंटरवल रहा होगा। अगर ये 0 to 2l का इंटरवल रहा होगा तो जब मैं 2l को कंपेयर करूंगा 2 के साथ तो यानी l = 1 है। तो जहाँ भी मेरी डेफिनेशन में 1, यानी जहाँ भी l आता है मैं वहीं पर 1 का यूज़ करूँगा। जैसे ही l = 1 आया तो मैंने देखा कि l = 1 आने से मेरी जो फोरियर सीरीज़ है वो कुछ इस तरीके से बनी है कि यहाँ पर अपॉन में l होता था, लेकिन l की जगह मैंने 1 रख लिया है, और इस सीरीज में भी यहाँ पर l होता था, उसमें भी मैंने 1 लिख लिया है। जहाँ पर भी l है
मैंने उसकी जगह पे 1 का यूज़ किया, तो जिससे कि मेरी फोरियर सीरीज़ बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स एल की जगह पे 1 रखते हुए मेरी फोरियर सीरीज़ तैयार है। अब मुझे 3 कांस्टेंट चाहिए, पहला ए नोट, दूसरा ए एन और उसके बाद बी एन। मुझे तीनों कांस्टेंट चाहिए। अब यहाँ पर भी जो डेफिनेशन होती है कोस एन पाई एक्स अपॉन एल होती है, लेकिन एल की जगह मैंने 1 रखा है, तो उसी के साथ मैंने इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेशन में एक छोटा सा चेंज आने लगा, वही कांस्टेंट जो एन पाई था वह अपॉन में आया, और सिमिलरली एन स्क्वायर पाई स्क्वायर जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है स्टूडेंट्स उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। पहले मुझे अपर लिमिट में 2 रखना है और लोअर लिमिट में 0, तो वही लिमिट को सब्स्टिट्यूट किया और वैल्यू निकाली, ए एन 0 आ गया है। और बी एन की वैल्यू को भी देखें तो बी एन को कैलकुलेट करते हुए एन पाई एक्स अपॉन एल होता है, तो एल 1 है तो 1 को यूज़ किया और उसी तरीके से बी एन मेरा कैलकुलेट हो गया है। अगर आप एक क्वेश्चन को देखें, एक और एग्जाम्पल को देखें, तो इसमें जो इंटरवल मुझे मिल रहा है स्टूडेंट्स वो -L टू L से कंपेयर हो रहा है। -L टू L से कंपेयर करके देखा मैंने तो L इक्वल्स टू 2 हो गया, यानी L की वैल्यू 2 है, तो मैं इस बार L की वैल्यू को 2 यूज़ करूँगा, तो जहाँ भी L आता है उसकी जगह पे 2 रखा जाएगा। तो जो सीरीज़ है मेरी, उस सीरीज़ में चूँकि फोरियर सीरीज़ में अगर हम देखें तो ये मेरा फंक्शन -L टू L का इंटरवल है, और फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, और जो एक्स स्क्वायर फंक्शन होता है वो एक इवन फंक्शन होता है। तो मैं इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ। इवन फंक्शन में मैंने ये पढ़ा था कि बी एन 0 होता है और ए नॉट और ए एन की वैल्यू आती है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट देते हुए ए नॉट और ए एन दोनों को फाइंड किया। लेकिन एल इक्वल्स टू 2 है तो वो भी चलेगा, यानी ए नोट मैंने निकाला तो 8/3 आ गया। अब यहाँ पर देखिए आप, इसमें एन पाई एक्स अपॉन एल, एल यानी 2, वो 2 से चल रहा है, 2/2 इज दी डेफिनेशन, यानी 2/L होता है। तो स्टूडेंट्स इस फोरियर सीरीज में फिर वही मैंने इंटीग्रेशन करना शुरू किया, 2 आएगा पहली बार में, दूसरी बार में 4 हो जाएगा, तीसरी बार में 8, चूँकि ये 2 में चल रहा था तो उसकी वजह से ये आ रहा है। डेफिनेशन आई, 2 को सब्स्टिट्यूट किया, 0 को सब्स्टिट्यूट किया, उससे मेरा ए एन आ गया, और ए एन को मैंने फोरियर सीरीज में रख दिया है। इसी तरीके से मैंने एक और एग्जांपल लिया जिसमें कि मेरा इंटरवल -2 से 2 है, यानी -L टू L है, तो L बराबर 2 हो गया। लेकिन जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू वो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब इज दी ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन में ए नॉट और ए एन दोनों ही 0 आते हैं, यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपको ए नॉट 0 आएगा नहीं निकालना, ए एन 0 आएगा नहीं निकालना, केवल आपको बी एन कैलकुलेट करना है, बी एन आ जाएगा, बी एन को निकाल के फोरियर सीरीज में रखेंगे तो आपकी फोरियर सीरीज बन जाएगी। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल को अगर आप देखें तो इस सीरीज में मैंने एल इक्वल, मतलब ये हुआ जो मेरा इंटरवल है, ध्यान से देखिएगा, हाफ रेंज सीरीज चाहिए उसको कोसाइन की। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का मतलब ये है कि इंटरवल 0 टू L रहा होगा। 0 टू L का मतलब इंटरवल 0 से लेके 2 तक जा रहा है, जबकि इंटरवल मैंने कहा जो हाफ रेंज होती है वो 0 से L होता है, बट इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मुझे इंटरवल मिला वो टोटल इंटरवल 0 टू 2 का है, यानी L बराबर 2 हो गया है। तो L बराबर 2 मुझे मिल गया, बट इंटरवल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए बनाया गया, तो पहला जो इंटरवल होगा वो 0 टू 1 में चलेगा और दूसरा इंटरवल 1 से 2 में चलेगा। तो इसे हमें ब्रेक करके करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन का ए एन निकालना चाहूँ तो देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ ए एन निकाला है, तो ए एन हो गया 2/2, यानी L/2/L, एफ एक्स कोस एन पाई एक्स अपॉन 2 डी एक्स। अब इंटरवल 0 टू 2 का है, बट वहाँ पे 2 जगह ब्रेक है, तो पहला इंटरवल 0 से 1 हो जाएगा और दूसरा इंटरवल 1 से 2 हो जाएगा। सिमिलरली देखें तो पहला फंक्शन 1 था और दूसरा -1, तो उसी तरीके से 1 और -1 फंक्शन लिए गए हैं। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो मेरी वैल्यू बनी, पहला इंटरवल साइन का इंटीग्रेशन, कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है और दूसरे में भी कोस का साइन होगा। पहले इंटरवल में 0 से 1 है, यानी अपर लिमिट इज 1, लोअर इज 0, तो 1 - 0 रखेंगे। सिमिलरली 2 और 1 है, तो पहले 2 और फिर 1 रखेंगे। अब साइन एन पाई बाई 2 मुझे पता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वो ऑड पे वैल्यू देता है और -1 की पावर n-1/2 होता है। सिमिलरली साइन की वैल्यू ये भी दोनों मिलकर के ट्वाइस यानी 4 हो गया है। तो ऐसे हमने ए एन निकाला, उसमें मुझे बी एन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो भी फोरियर सीरीज मांगी जाएगी मुझे वही फोरियर सीरीज का यूज़ करना है। इसने मुझे हाफ रेंज साइन की सीरीज मानी है तो साइन बनाऊंगा, और कोस की सीरीज मांगी गई है तो मैं कोस बनाऊंगा। जो सी सीरीज मांगी गई है मैं उसी का यूज़ करूंगा। एक और एग्जांपल में अगर स्टूडेंट्स आप देखें तो इस फोरियर सीरीज में एफ एक्स इक्वल्स टू 1 - x है और इंटरवल है 0 टू 3, यानी इसका मतलब ये हाफ रेंज सीरीज अगर है तो मैं हाफ रेंज की बात करूंगा, क्योंकि नीचे उसने हाफ रेंज साइन और कोसाइन की सीरीज दोनों मांगी है। तो हाफ रेंज साइन और कोसाइन की सीरीज में
अगर हम यहाँ पर देखें तो जो इंटरवल होता है वो 0 to L होता है। 0 to L का मतलब ये हुआ कि L बराबर 3 हो गया है, तो L की वैल्यू 3 लेते हुए मैं अपनी फोरियर सीरीज को बनाऊंगा। एक और एग्जांपल में देखें, हाफ रेंज साइन सीरीज मांगी गई है, 0 to 2 का इंटरवल है, तो हम फोरियर सीरीज बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे आपके सिलेबस में नहीं रखा गया है, लेकिन फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसका यूज़ करते हुए जब सेमेस्टर 3 में होंगे तो मैथमेटिक्स 3 में इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। दिस इज लास्ट टॉपिक फॉर मॉड्यूल 3 एंड द कंटिन्यू लेक्चर सीरीज फॉर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अगेन एंड अगेन नेक्स्ट वीडियो में आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।